हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं और कौन से कॉलेजेस हैं जो नीट के मार्क्स को एक्सेप्ट करते हैं फॉर एडमिशन। ओके, तो इस वीडियो में टोटल मैंने 9 कॉलेजेस ऐड करे हैं एंड ये कॉलेजेस है ना यूजुअली बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन जो लेते हैं वो नीट के मार्क्स के थ्रू। कितने मार्क्स आपके नीट में रहने चाहिए तो इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एमएनएस आपने अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। एएफएमसी जो मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, तो एएफएमसी के ही कॉलेजेस हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर जो है ना टोटल 6 कॉलेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना एएफएमसी के अंदर जो काउंसलिंग जो होता है वो जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट के थ्रू होता है। तो एमएनएस के लिए जो कट ऑफ रहता है ना वो अराउंड 450 से स्टार्ट होता है एंड 650 तक जाता है। ठीक है, तो अगर इस रैंक के बीच है तो आप एमएनएस के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। एंड अगर आपको काउंसलिंग में इश्यूज आ रहा है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर काउंसलिंग। इसमें जिस कॉलेजेस में भी काउंसलिंग करवाना होगा उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी के लिए भी काउंसलिंग करवाना है इनमें से तो मेक श्योर आप जो हमारा व्हाट्सअप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप हमारा काउंसलिंग प्रीमियम बाय कर सकते हो। ओके, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ क्या कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं नीट के मार्क्स के बेसिस पे। तो पहला जो है वो बीएचयू है, जिसका नाम आपने सुना होगा ऑलरेडी। ये मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस में एक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो है ना नीट के रैंक के बेसिस पे एक्सेप्ट करता है कैंडिडेट्स को फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एंड मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एमएनएस जो कि मैंने बता रखा है कि 6 कॉलेजेस इसके अंदर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वो पुणे में भी है, लखनऊ में भी है। ठीक है, तो वो सारे मैंने आपको, अगर आपको जानना है दैट कि एमएनएस के अंदर कितने कॉलेजेस आते हैं तो उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो या फिर जो भी पहले वाली वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो। ओके, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ एफएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। ठीक है, ये भी जो है नीट के बेसिस पे काउंसलिंग या फिर एडमिशन लेती है। ये बेसिकली आप कह सकते हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, और ये दिल्ली में सिचुएटेड है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पर दिल्ली के 85% कैंडिडेट यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो दैट्स वाई। और बाकी के 15% जो बच रखे हैं उसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होती है। सीट्स जो है वो 120 सीट्स है, तो आप समझ सकते हो दैट कि यहाँ पर भी फाइट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ एमएएमसी। ये भी मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस में भी एक है। ठीक है, एम्स दिल्ली एंड कुछ एम्स के बाद एमएएमसी ही आती है। ठीक है, तो एमएएमसी के अंदर जो कि मौलाना अब्दुल करके कुछ है मेडिकल कॉलेज, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो नीट के थ्रू या फिर नीट के रैंक के बेसिस पे या फिर नीट के मार्क्स के बेसिस पे आप एडमिशन ले पाओगे। और अभी मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलेजेस जो कि है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये बेसिकली दिल्ली में है। ये 3 कॉलेजेस आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, एफएन, एमएएमसी और राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी आ सकते हैं एंड स्टेट कोटा के थ्रू भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है दैट कि यहाँ पर 85% स्टेट कोटा से ही आएंगे। ठीक है, फिर अगला कॉलेज है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, और उसके बाद है भोपाल में एक कॉलेज है, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। और ठीक है, और ये जो है नीट के बेसिस पे लेती है, जितने भी कॉलेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर जो नेक्स्ट कॉलेज है सीताबाई ये नाथगोंकर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। ठीक है, नाथगोंकर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बट यहाँ पर ये सीताबाई जो कॉलेज है इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं नीट के रैंक के बेसिस पे। तो अभी बात करते हैं दैट कि आप कैसे आप एडमिशन ले पाओगे। तो देखो, आफ्टर रिजल्ट जो है ना पब्लिश हो चुका है, नीट का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इन कॉलेजेस के अपने अपने वेबसाइट्स हैं, तो वेबसाइट के अंदर विजिट करने आपको। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको जो है ना सिंपली से आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको देखना है, नोटिसेस देखना है। नोटिसेस देख के आप इन कॉलेजेस के नोटिसेस आपको देखने हैं, जिस भी कॉलेज आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, इनमें से जो भी कॉलेजेस है उनमें आपको नोटिसेस देखने हैं। नोटिसेस देखने के बाद अप्लाई करने हैं। ठीक है, फॉर काउंसलिंग पर्पसेस। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट आएगा एंड मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो है फाइनल एडमिशन होगा। ठीक है, फाइनल एडमिशन
किसी किसी कॉलेज में ये प्रोसेस नहीं होता, कहीं कहीं आपको मेरिट लिस्ट देखने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल एग्जाम्स या फिर कुछ भी, ठीक है। तो मेरिट के बाद वो एग्ज़ाम देखने को मिलेगा एंड फिर से मेरिट आएगा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। तो उसमें क्या होता है, अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट के बाद आपको एग्जाम देना होता है, एग्जाम के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट आता है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन अगर नीट के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो। और भी कॉलेजेस हैं, अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियोज़ में। See you next video. Thank you for watching.